एकदम 100% गारंटी है कि इस चुनाव के बाद हर हाल में भाजपा वो अपने पार्टी में विलय करा लेगी। नीतीश कुमार जी का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आपको ये खबर मिला कहाँ से, बताइए तो? अंदाज से बोल रहे हैं क्या? कोई अंदाज से हम नहीं बोल रहे। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम हैं यहाँ के किंग, हमको कैसे विलय कर लेगा? नीतीश जी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको रांची एक बार के ठाकुर के यहाँ भेजना चाहिए इलाज के लिए। एक और चीज देखें, एक लड़की को सम्मान के लिए उनको झोला हाथ में देना चाहिए, तो गर्दन में पहना रहे हैं। ये क्या है? आए दिन ऐसा वीडियो वायरल होते रहता है कि सदन में क्या बोले नीतीश जी? सदिया होबे न करता है। बताइए ये सब माने शर्मनाक बात है, सब शर्मनाक बात है। क्या मतलब नीतीश जी को अब तो खता हट जाना चाहिए। नीतीश जी को अब उम्र हो गया, बुजुर्ग हो गए, अब उनको पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। नए लोग हैं, उनको मौका दे। अपना बेटा को बुलाएं, स्वागत है उनका बेटा आवे। यशस्वी कह रहे कि अपना बेटा को बुलाएं। जी उन तो कह ही रहे। चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? अमरनाथ राय। किसका हवा है इस बार? तेजस्वी का हवा है। तेजस्वी का हवा है जी। तब आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ आज तक? काम तो हो ही रहा है, कागजों पर काम होता है, आज जमीनों पर हो रहा है। मतलब कुछ काम कागजों पर होता है? हाँ, कुछ काम जमीनों पर होता हम लोग के नदी पड़ता है बगल में। अच्छा। आज तक कभी पुल सही नहीं हुआ कि नाव इसके लिए पड़ता है। इसके लिए तो सरकार दोषी है ना। तो जो ये सत्ता में है वो दोषी होगा। हाँ, तो जो सत्ता में है वही ना दोषी है। आपको लगता था, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को बनाएंगे, आपको लगता है कि तेजस्वी जी आएंगे तो ये सब स्थिति सही कर देंगे? सही कर देंगे। फिर हम आएंगे पूछने आप? आइएगा, जब वो सत्ता में आएंगे उसके बाद भी फिर पूछिएगा। जी आइएगा। वो आपको दिन ही नहीं मिलेगा पूछने का जो पूछिएगा। आनंद ही आनंद तेजस्वी परफेक्ट है एकदम। 17 महीना में दिखाया है अपना दम। कोई जरूरी है कि मतलब नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री है तो हम न दिए। इससे पहले कोई हॉस्पिटल में छापा पड़ता था क्या? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री रहे, क्या हुआ? उसका शिक्षा मंत्री नीतीश तेजस्वी जी के विभाग में था, उससे नौकरी हुआ था, कह रहा है कि हम दे रहे हैं। हाँ, अभी तो क्रेडिट ले ही रहे हैं 10 लाख के ना, कि हमारा टारगेट है 10 लाख नौकरी देना। तो अभी तो कुछ दिन हो गया सरकार पलटते हुए, कहाँ है? लगातार तो नौकरी दे ही रहे हैं। कहाँ है नौकरी? नियुक्ति पत्र बांटे गांधी मैदान में, अभी बांटे नियुक्ति पत्र। एक चीज जान लीजिए अच्छे तरीके से, तेजस्वी यादव जिस समय सरकार में थे 4 लाख प्रक्रियाधीन करके जो छोड़े हुए थे वही नौकरी अभी मिल रहा है। वो तेजस्वी यादव का दिया हुआ ही नौकरी मिल रहा है अभी। तो अपना कुछ नहीं कर नहीं अपना कुछ नहीं। ये चीज को आप पता कर लीजिए, 4 लाख प्रक्रियाधीन था नौकरी, वही चीज पूरा हो रहा है। टूरिज्म देखिए, पॉलिसी लाया तेजस्वी यादव ने 17 महीने में क्या नहीं किया वो पूछिए। मतलब जो रोड मैप उन्होंने बनाया उसी पे काम हो रहा है। जी बिल्कुल। इससे पहले कहाँ काम था? इसके बाद क्या काम हुआ? देखे ना, 17 महीना में रोज नया काम होता था ना। अभी देखिए। चलिए, कहीं ना कहीं 17 महीने की चर्चा पूरे बिहार में है, बाकी जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। बाकी हमारे साथ लोग थे, बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी का सरकार चाहते हैं, हमारे आसपास में बड़ा गड़बड़ है। सड़क तो आपका ऐसा है कि क्या ही बताएं हम आपको। हाँ, वो पूरा आपका आइएगा तो पूरा कलेजा दर्द देने लगेगा। पूरा उखड़ा हुआ है आपका सड़क। वो कागजे पर सड़कों बन जाता है, यहाँ सीमेंट का बात नहीं है, मटिए पर काम हो रहा है। क्या है, एगो गाड़ी आता है तो सही से आ रहा है थोड़े। तो इस बार आप लोग चाहते हैं कि लालू यादव जी का बेटा जो है मुख्यमंत्री बिहार का बने और बिहार को सुधारे। हाँ, तभी बिहार सुधरेगा। लोग में कहीं नहीं सुधरेगा भाई। क्या आपका नाम क्या हुआ? अमरनाथ राय। अमरनाथ राय जी थे, इधर भाई साहब थे, क्या नाम रहता? विशेश्वर जी थे, बात कर रहे थे यहाँ पे। अभी हम इस क्षेत्र में है, और भी लोगों से जाएंगे, बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राघोपुर विधानसभा का माहौल क्या है। कहीं ना कहीं जो है उत्तरांचल वाले इलाका में, जो राघोपुर का उत्तर वाला इलाका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हारते दिख रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड पे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार आपको दिखाएंगे कि हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, कि उनके सामने वाला हवा में उड़ जाएगा, कि वो हवा में उड़ेंगे। वो तो जनता की वोट की ताकत ही बताएगी। बाकी हम आपको दिखाते रहते हैं जो कड़वा सच है तो लोग लेवे, बाकी तेजस्वी रहेगा। अभी हम सुने हैं, आज से 5-7 दिन पहले ये चिराग पासवान बोले हैं कि 26 सीट नहीं आएगा तेजस्वी को। बोले तो हैं कि लपेट देंगे, 20 से 25 सीट में लपेट देंगे हम तेजस्वी यादव को। चिराग पासवान जी बोले जमानत जब्त करा देंगे हम। जी। सदन में तेजस्वी यादव जी कुछ बोले थे, पता है आप लोग को? वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो कहे हैं
कि अगर किसी में हिम्मत है तो अकेले अकेले मैदान में आके फरिया ले, हम भी अकेले चुनाव लड़ लेंगे। और एक चीज अच्छी तरीके से आज जान लीजिए, चिराग पासवान जी जिस दिन भाजपा छोड़ दिए, अलग चुनाव लड़ेंगे, वो दूसरे को क्या जमानत जब्त करेंगे, बिहार से विलुप्त हो जाएंगे वो। तो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका समीकरण पता है ना। हाँ, ये तो ये वो अच्छा तरीका से जानते हैं कि हम भाजपा के गोद में अगर नहीं रहेंगे तो हम बिहार से आउट हो भाई, जाएंगे। सब अपना स्ट्रेटेजी बनाता है, सब अपना समीकरण बनाता है कि हम चुनाव कैसे जीतें। लेकिन रामविलास जी का सिद्धांत चिराग पासवान में नहीं। हाँ, जाते तो हैं पासवानों के बीच में। नहीं, रामविलास जी गलत के गलत और सही के सही बोलते थे। ये भी तो बोलबे करते हैं आरक्षण नहीं, के नहीं, खिलाफ। ये तो भाजपा का मुखौटा है, तो भाजपा के छोड़ के दूसरा का कोई बातों करेगा क्या? ये मतलब दलित का नेता नहीं है। चिराग पासवान दलित का नेता नहीं है। कि जहाँ कहीं कुछ घटना होता देखते हैं कि पासवान लोग के बीच में दौड़ के चल जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी राघोपुर में आग लगा था, 30-40 को पासवान का घर जला तो दौड़ के गए। इससे अच्छा तो दलित का नेता अभी नौजवान में हमको लग रहा है कि प्रिंस राज है। अच्छा, तो चेहरा भाई जी, इससे अच्छा है प्रिंस राज। बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हैं कि मीडिया नहीं दिखा रहे, बढ़िया काम कर रहे हैं, खाली मीडिया दिखा नहीं रहा है। कौन? प्रिंस राज कह रहे हैं कि बढ़िया नेता है और तो आपके अकॉर्डिंग हाँ, तब अच्छा काम भी कर रहे हैं। अच्छा काम को कोई दिखाता नहीं, उसको दिखाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। इससे चिराग पासवान से अच्छे सोच के और अच्छे विचार के नेता है प्रिंस राज। प्रिंस राज बिल्कुल, चलिए। दलितों का नेता है वो प्रिंस राज। आप देखे हैं? हम देखे हैं प्रिंस राज। जिस समय हम एक जगह एक हॉस्पिटल में काम करते थे तो प्रिंस राज जी हमारे हॉस्पिटल में गए थे। एक दलित ही कोरोना टाइम में हमारे हॉस्पिटल में भर्ती था, वो आए थे और उस हॉस्पिटल का प्राइवेट हॉस्पिटल था, जो बिल हुआ 3 मरीज था दलित का, तीनों मरीज का बिल पे किए, कुछ बात किए, बोले कि दलित अगर कोई ऐसा आएगा तो मेरा एक पीए है सोम कृष्णा, उससे बात कर लीजिएगा और दलित को थोड़ा सा राहत दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसा नहीं किए। चलिए, चिराग पासवान भी अपना मदद करते ही हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मीडिया में तो लोग दिखाता है सब। तो भाजपा का कौन दिखाएगा? आप दिखाइएगा, गोदी मीडिया ही सिर्फ दिखा रही है, दूसरा कोई नहीं दिखाता है। क्या बोले हैं चिराग पासवान जी? बोले कि संपूर्ण दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जो कैपेबल है।